జై భీమ్, జై గురుదేవ్, జై భారత్. ఇవాళ మేము పంజాబ్ జలంధర్లోని డేరా సచ్ఖండ్ పల్లకి వచ్చాము. నేను స్వేరోస్ నార్త్ ఇండియా కోఆర్డినేటర్గా, అఖిల భారతీయ రవిదాసియ ధర్మ ప్రచారకునిగా ఇవాళ నేను జలంధర్కు రావడం జరిగింది. నాతో పాటు మెంపేజ్ సిఇఓ అండ్ ఫౌండర్ గారు మన శ్రీనివాస్ మోహన్బోత్ర గారు, వారు కూడా హైదరాబాద్ నుంచి రావడం జరిగింది. వారి యొక్క సొంత బిజినెస్ను ఏ విధంగా ఈ దేశంలో విస్తరించాలి, ఏ విధంగా ఇక్కడ బ్రాంచెస్ పెట్టాలి, ఏ విధంగా మన డౌన్ రోడ్కు పనిచేయాలన్న ఒక గొప్ప కాన్సెప్ట్ను మన అఖిల భారతీయ రవిదాసియ ధార్మిక సంఘటన జనరల్ సెక్రటరీ, అదేవిధంగా సత్పాల్ బిట్టి గారు పంజాబ్ మరియు హర్యానా హైకోర్టులో వారు లాయర్గా పనిచేస్తూ, వారి ఇద్దరు కొడుకులు కూడా, ఒక అబ్బాయి ఏమో పెద్ద అబ్బాయి ఏమో లండన్లో ఉంటున్నాడు, అక్కడ ఇమిగ్రేషన్కు సంబంధించిన వర్క్ అక్కడ చేస్తుంటాడు. ఇంకొక అబ్బాయి వచ్చేసి ఇక్కడ మన దగ్గరనే సార్కు తోడుగా ఉంటూ నవజోత్ విర్ది గారు, వీరు కూడా బిఏ ఆనర్స్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ ఎల్ఎల్బి, వీరు కూడా పంజాబ్ మరియు హర్యానా కోర్టులో అడ్వకేట్గా పనిచేస్తూ ఇవాళ మన యొక్క సమాజానికి న్యాయవాదులుగా పనిచేస్తూ, అదేవిధంగా డేరా ఏదైతే అఖిల భారతీయ రవిదాసియ ధార్మిక సంఘటన, దానికి సత్పాల్ బిట్టి గారు ఒక 8 సంవత్సరాల నుంచి వారు జనరల్ సెక్రటరీగా వర్క్ చేస్తున్నారు. వారి నుంచి మన ఆంధ్ర తెలంగాణ తెలుగు ప్రజలకు అక్కడ ఉన్న ఏదైతే ఈ అన్టచబుల్స్, మరి ముఖ్యంగా మాదిగలకు సంబంధించిన, మోచిలకు సంబంధించిన, సంగర్కు సంబంధించిన వారి యొక్క సందేశాన్ని ఈ అఖిల భారతీయ రవిదాసియ धर्म संगठन तक वाరు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. అది విద్ది साहब, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय गुरुदेव. अच्छा विद्दी साहब, आप तो 8 साल से ये जनरल सेक्रेटरी अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन के लिए काम कर रहे हैं, और ऐसी आपका खुद मुंह से हम सुने 19 देश में आप लोग भ्रमण करें. आप सबसे बढ़ के इंग्लैंड में जा रहे हैं, इंग्लैंड में अपना ज्यादा डेरा भी है, तो इतना उत्तर में और सबसे बढ़ के पंजाब के अंदर जो डेरा सचखंड बल्ला में जो धर्म संगठन को इतना मजबूत से चला रहे, इसका पहले लाखों से थे, अब करोड़ों अपना समाज के अंदर जागरूकता के इतना संगत बन गया. और सबसे बढ़ के वाराणसी में जो सोने का मंदिर है, वहां पर हर साल फरवरी जो माघ पूर्णिमा है, उस दिन लाखों लोग देश विदेशों आके एक मेला बनाता है. वो मेला में सारे देश विदेश से आते थे. हम कम से कम 7-8 साल से हमारा तेलंगाना, आंध्र से, दक्षिण से सबसे बढ़ के वहां पर निकाल के शामिल कर हमारे के लिए आप हमेशा आप हमारे के लिए आप मान सम्मान दे रहे हर चीज में, या पंडाल में, या लंगर में, और मंदिर में, और महाराज जी को हमारा परिचय करने में, हर चीज में हमारे को मदद कर रहे. कई साल से हम आपके लिए सौभाग्य है. ये हमारा सही भी ये किस्मत के बात है. दक्षिण का अगर भाषा में अगर बोला गया तो हमारा प्रवीण जी एक आईपीएस और एडिशनल डीजीपी बन के 6.5 साल उन्होंने अभी सर्विस है उनका, फिर भी रिजिग्नेशन देके और वीआरएस लेके अपने समाज का उद्धारण के लिए आज राजनीति पार्टी जो बीएसपी है, जो मान्यवर काशीराम साहब का जो योगदान से, उनका त्याग से जो पार्टी बना हुआ था, वो पार्टी में उन्होंने आज कोऑर्डिनेटर बन गया, वहाँ का कोऑर्डिनेटर बन गया तेलंगाना से. तो उनके लिए, और प्रवीण जी भी गए साल यहाँ पर डेरा में आए थे, महाराज जी का दर्शन कर लिए, और चंडीगढ़ से इधर आए थे पूरा पुलिस खनवाई के साथ. तो आप लोगों बहुत उनको रेड कार्पेट वेलकम भी किए और उनको मान सम्मान भी करे, और वहां जाके बहुत इसके बारे में प्रचार प्रसार करे हमारा प्रवीण जी. और हमारा दक्षिण सबसे बढ़ के आंध्र तेलंगाना, वहां का जो अपने समाज के लिए आपका तरफ से 2 बात तो हम सुनना चाह रहे. सबसे बढ़ के विजय साहब, आप अपने बारे में 2 बात बताएं. ऐसा है कि हमारे जो संत नरेंद्र दास महाराज जी है, उन्होंने मुझे जनरल सेक्रेटरी जो बनारस मंदिर है, श्री गुरुदास जन्म स्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसका जनरल सेक्रेटरी बनाया है. हाँ जी. तो मैं 8 साल से काम कर रहा हूँ, मैं महाराज जी की सेवा कर रहा हूँ. तो हमारे जो डेरा बल्ला है, जो संत सरबनदास महाराज जी, उन्होंने ये जो मंदिर बनारस में बनाने के लिए ये सारा डेरा से चला सारा कारवा. तो अब करोड़ों लोगों के बीच में ये आस्था है
वहाँ मंदिर जो पवित्र मंदिर है, जन्म स्थान बनारस में गुरु रविदास महाराज जी का। तो अब देशों में मतलब बहुत सारी कंट्रियों में 17 कंट्रियों में और 22 जो स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में, जहाँ हमारे जो संगठन है काम कर रहे हैं, उसमें करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं। तो हम जो प्रवीण जी की बात कर रहे हैं, वो हमें बहुत खुशी हुई जब प्रवीण जी जहाँ हमारे आए। तो आप जो साउथ की बात कर रहे हैं, हमारे साउथ में भी रविदासिया धर्म का प्रचार प्रसार बहुत हो रहा है, लोग जुड़ रहे हैं जी, लोग जुड़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जैसे हमारे लोग बहुत गरीब हैं, तो हमारे गुरु रविदास महाराज जी, जो सतगुरु रविदास जी, उनकी फिलॉसफी थी कि मतलब एक बेगमपुरा शहर का एक ख्वाब था कि हमारा जो ऐसा राज होना चाहिए, हमारा जो सभी लोगों के लिए मतलब एक डेमोक्रेटिक, सोशल डेमोक्रेटिक हो, मतलब फ्रीडम हो, मतलब इक्वालिटी हो, बराबरता हो, भाईचारा हो, फ्रेंडली हो, जैसा कि बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रियम्बल में लिखा है। वो सारा गुरु रविदास महाराज जी ने पहले ही जो 1400 ईस्वी में बोल दिया था, तब से वो चल रहा है रविदासिया के बारे में। तो हम उनकी गुरु रविदास महाराज जी की जो एजुकेशन है, जो फिलॉसफी है, उनको वर्ल्ड में मतलब फैला रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत एक मानवतावादी विचारधारा है। हम उनकी जो फिलॉसफी है, बहुत एक क्रांतिकारी टीचिंग्स है, जो उनके श्लोक हैं। तो हम चाहते हैं ऐसा ही राज हम चाहते हैं, हमारे लोग जहाँ बिल्कुल खुश हों, सभी को पूरे अधिकार हों, आपस में भाईचारा हो, खुशी से रहें, बराबर रहें सभी। यही से जो प्रवीण ने जो जी ने स्टेप लिया है जी, वो बहुत ही अप्रिशिएट हम कहते हैं, बहुत एक बोल्ड स्टेप है। ऐसा बहुत कम ऑफिसर हैं जो ऐसे काम कर, पहले तो उन्होंने काम बहुत किया हमारे लोगों को एजुकेशन के, क्योंकि जो गुरु रविदास महाराज जी ने एजुकेशन के ऊपर बोला, सत्य विद्या के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मगध मखीरा की एग्जांपल दी। तो ऐसे ही उन्होंने बोला कि पराधीनता पाप है, जान लियो रे मीत। तो हमें गुलाम नहीं रहना, हमें आगे बढ़ना है। उसके लिए प्रवीण जी ने अपनी नौकरी छोड़कर जो पब्लिक में आकर ज्वाइन किया है पॉलिटिकल पार्टी को, तो अब हम चाहते हैं वो आगे ऐसे ही बढ़े और वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने। क्या बात। और हम अपने लोगों को बेनती करते हैं कि जो भी लोग हमारे हैं, वहाँ रविदासिया लोग हैं, तो उनको पूरा प्रवीण जी का साथ देना चाहिए। तो प्रवीण जी जो उनकी विचारधारा है, जो पहले कर रहे हैं, हमें मालूम है कि एक अच्छे, एक नेक इंसान है, पढ़े लिखे हैं, हमारे समाज के बारे में ज़्यादा वो सोचते हैं, करते हैं, करेंगे। जो उन्होंने किया है वो एक एग्जाम्पल है, वर्ल्ड में एग्जाम्पल है, देश में तो है ही है, वर्ल्ड में एग्जाम्पल है। तो अब हम चाहते हैं कि वो उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए, ज़्यादा लोगों का भला करने के लिए ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए ना। इसलिए वो अगर कम पावर थी तो थोड़े लोगों का होता है भला, जो हेल्प होती है। अब जो जब ज़्यादा पावर मिलेगी तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो हेल्प लोगों का कर सकते हैं। हम चाहते हैं हमारे लोगों जो बहुत गरीब हैं, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अभी एजुकेशन की ज़रूरत है, इकोनॉमिकली अपलिफ्ट होने की ज़रूरत है। ऐसा जो सोशली तौर पे हम जो कटे हुए हैं, सोशली तौर पे ऑर्गेनाइजेशन और अपलिफ्ट होने की ज़रूरत है। ओके, यही बात है। अच्छा, आप तो गुरु रविदास महाराज के बारे में, उनका वाणी में अपना गुरुमुख से जो बोले, हाँ, तो पढ़ाई के बारे में उनका 2 शब्द अगर बोले तो अपने समाज के इसके बारे में, पढ़ाई के बारे में जो गुरु रविदास महाराज ने जो उनको वाणी में बताए, जो उनका जो शपथ है, जो दोहा है, और जो गुरुवाणी में, अमृतवाणी में जो लिखा हुआ है, वो पढ़ाई के बारे में जो बोले, वो अगर एक श्लोक, देखिए पूरा श्लोक तो बहुत लंबा हो जाएगा। नहीं, सत्विद्या को विद्या हित कीन हाजी, यानी कि जो एक एजुकेशन के बिना तो आदमी एक मंद बुद्धि होता है। सही बात। लाइटेड होने के लिए जो विद्या है वो बहुत जरूरी है। तो इसलिए अपने गुरु रविदास महाराज जी ने जो उन्होंने अपने शब्दों में बोला है, और वही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने एजुकेशन के बारे में और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और संघर्ष के बारे में बताया। ऐसे ही गुरु रविदास जी महाराज जी ने पहले ही बोल दिया था। अच्छा जी, ठीक है, क्या बात है। मतलब आज का नहीं है, कम से कम 600 साल पहले। हाँ, 600 साल पहले जब मुस्लिम राज था, हमारे लोगों को भी मुस्लिम बनाया जा रहा था जी। और जो अपने ब्राह्मणिकल सिस्टम था, उन्होंने भी हमें बहुत सताया हुआ था, अब तक सता रहे हैं। जो कास्टिज्म बना हुआ है,
कास्ट के बेस पर हमें बहुत लताड़ा गया, जी, हमें बहुत डिप्रेस किया गया। जी। इसलिए गुरुदास महाराज जी ने उस वक्त जी। वो आवाज उठाई, जो राजे थे उनके शिष्य बने, राजे जो महाराजे से उनको बताया कि ऐसा राज होना चाहिए। जी, जी। जो उन्होंने स्ट्रेटजी दी, जो पॉलिसी दी, जी। जो स्टेट के बारे में उन्होंने बताया, वो तो यूएनओ में वो अडॉप्ट कर रखा है। अच्छा। जो वेलकम अपने जो वेलफेयर स्टेट्स हाँ हैं, जी। सोशल अपने इंग्लैंड है या दूसरे कंट्री हैं, जी। तो वेलफेयर स्टेट के बारे में अपने सदगुरु रविदास महाराज जी ने पहले ही बोला है। क्या बात। तो इसलिए उनकी बानी जो है जी। बहुत ही एक आज के मतलब जो हालात हाँ हैं जी। उसके बारे में बहुत जरूरी है। हाँ जी। तो इसलिए हम चाहते हैं आप लोग जैसे प्रचार प्रसार कर रहे हाँ हैं जी। तो हमें खुशी होती है। हाँ जी। हम भी आपका पार्ट एंड पार्सल हैं, हम हाँ भी जी। सेवादार हैं हाँ आप। जी। तो इसलिए जो प्रवीण जी कर रहे हैं जी। उनका बार बार मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, उन्होंने बहुत बोल्ड स्टेप लेकर हमारे लोगों को ऑर्गेनाइज करने के लिए और एजुकेट करने के लिए बहुत वो काम किया है। जी। अब हम चाहते हैं और काम करें। हाँ जी। तो इसके लिए हम अपने लोगों को भी कहते हैं जी। कि जितना भी रविदासिया लोग हैं, दूसरे लोग भी हैं जो गरीब लोग हैं, दूसरे कम्युनिटी के लोगों को भी प्रवीण जी का साथ देना चाहिए, ठीक। ताकि हम बराबरता से हमारा देश जो है और तरक्की कर सके। ओके। और जो हमारे मतलब गलत चीज़ें हैं, हाँ जी। सोशल एंटी सोशल हैं या एंटी ह्यूमन बींग्स हैं, Yes. वो खत्म होनी चाहिए। हाँ जी। अच्छा, आखिर में एक ही सवाल पूछना चाह रहा हूँ विद्या साहब, और पढ़ाई और धर्म और राजनीति लेके अच्छे थे, फिर इसके लिए अपना डेरा की तरफ से या ट्रस्ट की तरफ से उनको कैसे मदद हाँ, करना ऐसा है, जी। हमारा जो डेरा है वो पॉलिटिकल नहीं है। हाँ जी। उसमें सभी धर्मों के लोग अपने सभी पॉलिटिकल लोगों के लिए जी। कांग्रेस भी आती है, बीजेपी आती है, हाँ। अकाली दल आते हैं, एक अपने कम्युनिस्ट। बीएसपी जी। के तो है ही है। जी, जी। तो हमारे लोग, इसलिए सभी लोग जो आते हैं, आस्था का केंद्र है, कोई एक डेरा हब है, जी। सेंटर है। जी। वर्ल्ड में करोड़ों लोगों को आस्था का केंद्र है। ओके। तो हम इसलिए पॉलिटिकल कोई भी बात करने से परहेज करते हाँ, हैं। हाँ। लेकिन जो साउथ में है, जी। साउथ में हम लोगों को जागृत करने के लिए हाँ। वहाँ जो पॉलिटिकल पार्टी है जो हमारे लोगों के हित का ख्याल रखती है, ओके। तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। हाँ जी। हाँ जी। जो बहुत- जो बहुत- हमारे हित के, जो हमारे जी। लोगों की बात करेगा, जी। जो उनके हक और जो राइट्स की बात करेगा, जी। हम उनका सपोर्ट करेंगे। ओके। बहुत- इसलिए जो डेरा है ये भी चाहता है कि पंजाब में भी सीएम हमारा होना चाहिए। क्या बात। 42% है हमारे। Yes, तो yes. ऐसे ही तेलंगाना में हमारा ही चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। Yes. इससे लोग हैं और वो लोगों को बहुत देर से बहुत काफी लंबे समय से हमें दुआया जा चुका है। हाँ जी। अब हम चाहते हैं हमें भी मौका मिलना चाहिए। ओके जी। ओके ठीक है। जी। बहुत खुशी है, बहुत बहुत धन्यवाद है विद्या साहब, बहुत अच्छा आपका। आप लोगों का विचार। धन्यवाद। आप इतनी दूर से चल कर जी, आए जी, हैं, जी, जी। तो आप मेरे से बातचीत कर रहे हाँ हैं, जी। तो मैं बहुत खुश हूँ। ओके जी। आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बधाई सर। ओके जी। जय भीम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत।